वो एक राक्षसी है, गोर्गोन मेडुसा। अपने भयानक रूप के लिए जानी जाने वाली वो सदियों से डर और आकर्षण का प्रतीक रही है। उसके बाल रेंगते हुए सांपों का घोंसला है। हर सांप अपने आप में एक दिमाग के साथ जीवित है, फुफकारता और कुंडली मारता हुआ। उसकी निगाहें आदमियों को पत्थर में बदल देती हैं, उन्हें उनके रास्ते में ही जमा देती हैं, उनके आखिरी पलों को ठंडे कठोर संगमरमर में कैद कर लेती हैं। ये कहानी हर कोई जानता है, ये किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नायक पर्सियस एक शीशे वाली ढाल से लैस राक्षसी को मार डालता है। उसके अपने ही प्रतिबिंब का इस्तेमाल उसके खिलाफ करता है। वो उसके सिर को एक ट्रॉफी के रूप में वापस लाता है, अपनी जीत और बहादुरी के प्रतीक के रूप में। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या मेडुसा के बारे में और भी कुछ हो सकता है जो दिखता नहीं है? क्या होगा अगर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर समय और मिथक के चश्मे से विकृत कर दिया गया हो? क्या होगा अगर मेडुसा राक्षसी नहीं बल्कि एक पीड़िता हो, एक दुखद व्यक्ति जिसके साथ देवताओं और मनुष्यों ने समान रूप से गलत किया हो? यह निबंध मेडुसा के मिथक का पता लगाएगा, किंवदंती की परतों को पीछे हटाकर नीचे की महिला को प्रकट करेगा। हम उसके मूल में जाएंगे, उसकी कहानी को प्राचीन ग्रीस में उसकी जड़ों तक खोजेंगे। हम उस त्रासदी का पर्दाफाश करेंगे जिसने उसे बदल दिया, वो घटनाएं जिसके कारण उसका जीवन श्रापित हो गया। और हम पता लगाएंगे कि कैसे मेडुसा को वापस लिया जा रहा है, उसे लचीलेपन और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया जा रहा है। अब वो राक्षसी नहीं बल्कि महिला शक्ति का प्रतीक है, मिथक और मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। सांपों और पत्थर करने वाली निगाहों से पहले मेडुसा एक महिला थी, एक खूबसूरत महिला। वो अपने सुनहरे बालों के लिए जानी जाती थी। मेडुसा एथेना के मंदिर में एक पुजारिन थी। उसने अपना जीवन ज्ञान और युद्ध की देवी को समर्पित कर दिया। उसके दिन प्रार्थना और अनुष्ठानों से भरे होते थे। वो पवित्रता और भक्ति का जीवन जीती थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने अवांछित ध्यान आकर्षित किया। समुद्र के देवता पोसीडॉन उसे चाहते थे। वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। वो उसके पीछे पागल था। मेडुसा ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो एक पुजारिन थी, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। वो एथेना को समर्पित थी। पोसीडॉन को मना नहीं किया जा सकता था। भगवान ने हिंसा चुनी। उसने मेडुसा पर हमला किया। उसने उसके साथ एथेना के मंदिर में बलात्कार किया। यह पवित्र स्थान का उल्लंघन था। यह मेडुसा के खिलाफ एक अपराध था। युवती टूट गई थी। उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उसने एथेना से सांत्वना मांगी। निश्चित रूप से देवी अपने अपराध के लिए पोसीडॉन को दंडित करेंगी, लेकिन एथेना की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। वो क्रोधित थी, लेकिन उनका गुस्सा पोसीडॉन पर नहीं था, यह मेडुसा पर निर्देशित था। क्यों? कारण मिथक और अटकलों में डूबे हुए हैं। क्या यह ईर्ष्या थी? क्या यह उसके मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता थी? कारण जो भी हो, एथेना ने मेडुसा को दंडित करने का फैसला किया। भाग 4, एक राक्षस का जन्म। प्राचीन पौराणिक कथाओं के इतिहास में कुछ कहानियां मेडुसा की तरह दुखद और परिवर्तनकारी हैं। एथेना का श्राप तेज और भयानक था। मेडुसा के खूबसूरत बाल, जो कभी उसका ताज थे, बदल गए। यह जहरीले सांपों का घोंसला बन गया, जो अपने आप में एक जीवन के साथ लिखते और फुफकारते थे। उसकी त्वचा हरी और पपड़ीदार हो गई, जो उसके कभी चमकदार रंग के विपरीत थी, और उसकी कभी मनमोहक आंखें, वे अब उसकी आत्मा की खिड़की नहीं थी। अब उनके पास किसी भी जीवित प्राणी को पत्थर में बदलने की शक्ति थी, एक ऐसा श्राप जिसने उसे और अलग थलग कर दिया। दैवीय क्रोध का शिकार मेडुसा एक राक्षस में बदल गया। उसकी मानवता छीन ली गई। उसे एक दूरस्थ द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, जो वीरानी और एकांत का स्थान था, अकेला और बहिष्कृत। उन लोगों द्वारा शिकार किया गया जो उसके सिर को ट्रॉफी के रूप में चाहते थे। मेडुसा का जीवन जीवित रहने के लिए एक निरंतर संघर्ष बन गया। मेडुसा को लगातार हमलावरों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका अस्तित्व उसके जीवन के लिए एक लड़ाई थी। वह दुनिया की नजरों में आतंक का प्रतीक, भय और घृणा की आकृति बन गई। लेकिन क्या वह सच में एक राक्षस थी, या वह एक दुखद व्यक्ति थी जिसे गलत समझा गया और बदनाम किया गया, या वह भाग्य और देवताओं की क्रूरता से चरम सीमा तक पहुंचाई गई शिकार थी? एक महिला जिसे अन्यायपूर्ण सजा का भार उठाने के लिए मजबूर किया गया, उसकी कहानी दिव्य की मनमौजीपन की मार्मिक याद दिलाती है। भाग 5, कहानी को पुनः प्राप्त करना। सदियों से मेडुसा की कहानी पुरुषों के नजरिए से सुनाई जाती रही। पितृसत्तात्मक हितों की सेवा करने वाली कहानी में फिट करने के लिए उसकी कहानी को तोड़ा मरोड़ा
और हेरफेर किया गया। वह उनके नायक की यात्रा में राक्षस थी, एक भयानक प्राणी जिसे जीतना है, अराजकता और खतरे का प्रतीक। लेकिन हाल के दिनों में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है, एक नारीवादी पुनर्व्याख्या। यह नया नजरिया पारंपरिक कहानी को चुनौती देता है और सच्चाई को उजागर करना चाहता है। यह दृश्य मेडुसा को राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक पीड़िता के रूप में देखता है। एक महिला जिसने बहुत कुछ सहा और अन्यायपूर्ण रूप से बदनाम हुई। एक महिला जिसे एक पुरुष के अपराधों के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से दंडित किया गया। उसका एक गोर्गन में परिवर्तन उसकी अपनी गलती का श्राप नहीं था, बल्कि उसे दी गई सजा थी। एथेना का श्राप पीड़ित को दोष देने का प्रतीक बन जाता है। यह एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो अक्सर पुरुषों के अपराधों के लिए महिलाओं को दंडित करता है। पुरुषों के कार्यों के लिए महिलाओं को दंडित किया जा रहा है। मेडुसा की कहानी की यह पुनर्व्याख्या लैंगिक गतिशीलता पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है, एक ऐसे समाज का जो पुरुष अपराधियों की रक्षा करता है और महिला पीड़ितों को बदनाम करता है। यह उन प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डालता है जो हमारी दुनिया को लगातार परेशान करते हैं। मेडुसा की कहानी आधुनिक दर्शकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। ये लैंगिक समानता और न्याय के लिए चल रहे संघर्ष की याद दिलाती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां यौन उत्पीड़न अभी भी प्रचलित है, जहां पीड़ितों की आवाज अक्सर दबा दी जाती है या अनसुनी कर दी जाती है, जहां पीड़ितों को अक्सर अविश्वास और दोष का सामना करना पड़ता है। मेडुसा की कहानी कार्रवाई का आह्वान है, जो हमें उन लोगों को सुनने, विश्वास करने और उनका समर्थन करने का आग्रह करती है जिनके साथ गलत किया गया है। भाग 6, मेडुसा की विरासत, राक्षस से प्रतीक तक। मेडुसा अब केवल ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक व्यक्ति नहीं है, वह एक प्रतीक है, महिला क्रोध और प्रतिरोध का प्रतीक। उसकी छवि हर जगह दिखाई दे रही है, कला, फैशन और विरोध में। वह उन महिलाओं की ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं जो चुप रहने से इनकार करती हैं, जो महिलाएं अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं। मेडुसा की कहानी एक याद दिलाती है कि हमें उन कथाओं को चुनौती देनी चाहिए जो नुकसान को बनाए रखती हैं। हमें बचे लोगों की कहानियां सुननी चाहिए, हमें अपराधियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां मेडुसा की कहानी एक त्रासदी नहीं, बल्कि बदलाव की उत्प्रेरक हो।